साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक जुड़ा हुआ है चेक बाउंस से। टॉपिक जुड़ा हुआ है 143 ए एनआई एक्ट से। और बेसिकली अगर चेक बाउंस मामले में आप अगर एक अक्यूज्ड हैं तो ये प्रॉब्लम आना आपको बहुत लाजमी है। जब भी ये प्रॉब्लम आपको आती है, सिंपली या तो ये होता है कि आप जो कंसर्न प्रॉब्लम है उसको ढंग से डील विद कर नहीं पाते, या अगर जवाब भी देते हैं तो आपके तरीके बहुत सामान्य हैं। अल्टीमेटली कोर्ट ऑर्डर करता है, उसको फिर आप चैलेंज करते हैं और आप सक्सीड नहीं हो पाते। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में कोई स्थान नहीं है इमोशन का, बल्कि यह स्थिति स्पष्ट है कि अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट। इसलिए यदि आप इनोसेंट हैं और आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं केस को एज एन अक्यूज, तो डिफेंड करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसको आपको अडॉप्ट करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो घाटा खा जाएंगे। सिर्फ चुप बैठने से काम नहीं चलेगा कि हमारे वकील साहब ने हमारी पैरवी नहीं करी या हम जवाब नहीं दे पाए, हम केस को हार गए। आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा इस केस में। अगर आप अलर्ट नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको समझिएगा और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा एंड ट्राई टू अप्लाई द सेम इन योर केस। अगर वो अप्लाई होते हैं, डेफिनेटली आप बेनिफिट लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है, पर उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम डायरेक्टली होते हैं मूव ऑन दी बोर्ड। जब भी मामला आएगा सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट का, तो वहां पर जो परिवादी पक्ष है उनका अटैक क्या रहेगा, 143 ए एनआई एक्ट, जिसके जरिए 3 पर्पस ये सॉल्व करते हैं। इनको मिलता है मुआवजा। दूसरी बात, प्रेशर माउंट करते हैं अक्यूज पे, और कई बार अक्यूज घबरा करके कॉम्प्रोमाइज तक कर लेता है। जब भी अर्जी आए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। डू नॉट टेक एप्लीकेशन एज कैजुअल, गिव द प्रॉपर रिप्लाई, पावर डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब कोर्ट बाउंड नहीं है ऑर्डर करने के लिए। अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप डिफीट कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस को। अब यूजुअली 2 गलतियां क्या करते हैं आप, कॉमन एरर्स बाय द अक्यूज्ड। आप लोग प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हैं एप्लीकेशन का। दूसरी बात, अगर डिले आपके पार्ट पर आया है, उसका भी यदि आपने नहीं दिया एक्सप्लेनेशन, तो इस तरह की अर्जी को हारना बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है। प्रश्न ये बनता है कि हम लोग जीतेंगे कैसे, हाउ टू विन। जजमेंट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दिनांक 20/4/26 का। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वस्तु स्थिति को। उक्त दृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि जो केस है इनिशियली वो हुआ था फाइल सेक्शन 138 एनआई एक्ट में। उसमें एक अर्जी फाइल हुई 143 ए एनआई एक्ट में। वो अर्जी कोर्ट ने अलाउ कर दी, जिसको चैलेंज करा अक्यूज ने। अक्यूज के पास 4 बेहतरीन पॉइंट्स थे। उसका कहना यह था कि ये पावर मैंडेटरी नहीं है, पावर डिस्क्रिशनरी है, जिसको अप्लाई करना है विद कॉशन। अगर जज का ऑर्डर सिर्फ इन लिमिन है या ऑर्डर मैकेनिकल है, तो उसे किसी भी रूप में स्थिर नहीं ठहराया जा सकता। और कब कोई ऑर्डर मैकेनिकल होगा, जब उसमें रीजंस असाइंड नहीं है। सो सिंपली वी कुड से दैट द पावर्स आर डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, बट स्टिल द कोर्ट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर दैट इज मैकेनिकल और साइक्लोस्टाइल। यहां पर जो ऑर्डर था वो था मैकेनिकल और साइक्लोस्टाइल, तो इनके लिए बन गया एक प्लस पॉइंट। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि केस को पूरा पढ़ो, पॉइंट्स को निकालो। अगर आप पढ़ोगे नहीं, पॉइंट्स को निकालोगे नहीं और सीधा पहुंच जाओगे बहस करने के लिए, तो फायदा कैसे मिलेगा आपको। दूसरी बात यह कि जो कानून है बीएनएसएस, उसका सेक्शन है 393, जो ये करता है मैंडेट फॉर द कोर्ट टू रिकॉर्ड रीजंस व्हाइल पासिंग ऑर्डर। इस केस में जो ऑर्डर पास हुआ उसमें रीजंस नहीं थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जजमेंट है इंदिराजीत बनाम संतोष के नाम से। जजमेंट का डेट है 19/4/2022। इसमें साफ साफ ही कहा गया है कि जो भी ऑर्डर करेंगे अधिकारी, उसमें रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तीसरी बात, जो बेसिस है मुआवजे का,
वो क्या है, इस बारे में स्पेसिफिक अवर्मेंट्स या डाटा जो है फाइल पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो अक्यूज जो है फायदा इसका ले सकता है। क्लियर है। और चौथी बात यह है कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका स्पेसिफिकेशन है 2024 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज 419, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर। ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो इस केस में कोर्ट ने जो है रिमांड पर कर दिया और जो कंसर्न था आदेश उसको सेट असाइड कर दिया। और कोर्ट का कहना यह था कि ना तो स्पेसिफिक रीजंस है, डिस्क्रिप्शन के लिए बेसिस क्या है उस बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ऑर्डर जो है मैकेनिकल है, और जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसको जो है कंसिडर नहीं किया गया। क्लियर है बात ये। तो इसलिए हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं इनको कॉन्टेस्ट करना मुश्किल नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रॉपर्ली जो है कॉन्टेस्ट किया जाए। तो इन द एंड वी कुड ड्रॉ 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। नंबर 1 कि जो पावर्स हैं ये डिस्क्रिशनरी है। दूसरी बात, जज को जो है रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तीसरी बात, उसे जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका स्पेसिफिकेशन है 2024 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज 419, इसका भी अवलोकन जो है करना पड़ेगा। और चौथी बात है कि डिले हमारे पार्ट पे नहीं होनी चाहिए। अगर डिले है तो उसका अनड्यू बेनिफिट जो है जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो नहीं ले पाएगा। तो डिले हमारे पार्ट पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो कोर्ट की होती है ऑर्डर शीट, उसमें जज जो है डेट लिखता है अक्यूज के पार्ट पे। अगर ये स्थिति आपके संज्ञान में है तुरंत जो है फाइल कर दीजिए ऑब्जेक्शन। अदरवाइज क्या होगा, जो परिवादी पक्ष है इसका वो लेगा अनड्यू बेनिफिट और नुकसान जो है आपको खाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें हैं बहुत छोटी बट है टेक्निकल। अगर फॉलो कर लिया डेफिनेटली यू कुड हैव द रेमेडी बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो कुल मिलाकर के नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि पावर्स डिस्क्रिशनरी भले हैं, थ्योरेटिकल चीजें बहुत क्लियर हैं, बट जब उतरते हैं प्रैक्टिकली हम चीजों को लेके ग्राउंड पे तो वहां पर बहुत पैनिक होता है, जिसका एक मुख्य कारण यह है कि आप लोग जवाब देना पसंद नहीं करते हो। इसलिए जब भी इस तरह की अर्जियां फाइल हो जवाब जो है जरूर देना है, सारे पॉइंट जो है कवर करो और जिन पॉइंट्स पर अटैक है उनका देना है अपने को स्पेसिफिक जवाब। और इसके अलावा ये भी शो करना पड़ेगा आपको कि अर्जी जो है बियॉन्ड स्कोप है, इसके अलावा कोई डिले आपके पार्ट पे नहीं है। अगर इस तरह से आपने फ्रेम करते हुए रिप्लाई को जो है फाइल किया है डेफिनेटली यू कुड हैव द रेमेडी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट खिलाफ नहीं है आपके, आपकी लापरवाहियां, आपका गलत जवाब या कमजोर जवाब ही कारण बनता है आपके खिलाफ कार्रवाई का। जवाब मजबूती के साथ पेश करें। एक बात ध्यान रखना, कहते भी हैं कि 100 बका और 1 लिखा, इसे जो लिख दिया वो फाइनल है। अगर नहीं लिखोगे ऑर्डर खिलाफ हो गया, चैलेंज करना पड़ गया, फिर आप क्या करोगे। इसलिए हर एक बात को नोट डाउन करो, स्पेसिफिक करो और कनेक्शन क्या है उस बात का उसको भी जो है स्पेसिफिक करो, ताकि अगर ऑर्डर एडवर्स भी होता है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू प्रोसीड एंड हैव टू एनफोर्स आवर राइट्स। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।